नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखा रहा है। राहुल गांधी के एटम बम को भी उसने फुस बताया है और कहा कि राहुल गांधी किस तरह से एटम बम फोड़ते हैं इसका एक नज़ारा देखिए। लेकिन पूरे देश में हाहाकार मच गया राहुल गांधी के एटम बम से, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात को पूरे 100% सबूत के साथ रखा है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की 28 में से मात्र 9 सीटें ही जीती। पार्टी ने बेंगलुरु सेंट्रल में मिली हार की जांच की। यहां भाजपा 32,707 वोटों से जीती थी। विधानसभा वार पड़ताल पर पता चला कि महादेवपुरा के अलावा बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस करीब 82,000 वोटों से आगे थी। महादेवपुरा में भाजपा को 2,29,632 और कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले। यानी यहां से भाजपा को 1,14,046 वोटों की लीड मिल गई। इसलिए पार्टी ने महादेवपुरा में गहन पड़ताल की। जांच में इस क्षेत्र में 1,250 वोटों की बड़ी गड़बड़ी मिली। कांग्रेस ने वोट चोरी के 5 तरीके पकड़ने का दावा किया है। कहा कि डुप्लीकेट वोटर 11,965, एक ही पते पर अनेक वोटर 10,452, फॉर्म 6 का गलत प्रयोग और ऐसे में 33,692 वोट मिले। वहीं फर्जी और अमान्य पते पर 40,009 केस मिले। वहीं ऐसी अमान्य तस्वीरें जहां 4,132 वोट मिले। इतने बड़ी वोटों की संख्या में जिसका कहीं कोई अता पता नहीं है, फिर भी मात्र 32,000 वोटों से जीती। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या यह फर्जी वोटर है, क्या यह डुप्लीकेट वोटर है। एक ही जगह कई लोगों के वोट मिले और कई जगहों के एक ही व्यक्ति के वोट मिले। जो फॉर्म 6 का पहली बार प्रयोग किया गया उसमें 70 वर्षीय शकुन ने 2 माह में पहली बार 2 जगह वोटर बनी और दोनों जगह वोट डाले गए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मोदी ने पूरे देश का चुनाव चोरी से जीता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में हमने शिकायत की थी पर सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली का चुनाव रद्द करो। बड़ी खबर अब देखना यह है कि क्या होता है। वहीं कांग्रेस आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करेगी। राज्य से मतदाता अधिकार आंदोलन शुरू होगा। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में 2 सप्ताह की मतदाता अधिकार यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। अभी भी वक्त है कि अगर आप इस पर अपना संज्ञान नहीं लेंगे, आम आदमी इस पर विचार नहीं करेगा, तो पार्टी किसी की भी हो सकती है, जीत किसी की भी हो सकती है, सत्ता किसी की भी हो सकती है। यदि यही तरीके चलते रहे तो आपका आने वाले समय में कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। यह आप भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि दूसरी आने वाली सरकारें भी यदि यही प्रयोग करेगी तो आपका वोट कहीं और का वोट कहीं और। इससे आप लोकतंत्र पर कितना असर डालेंगे या कितना असर समझते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं चुनाव में मंगलसूत्र की बात बहुत हुई। मंगलसूत्र बनवाने का अब इतना बड़ा टास्क हो गया कि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही मंगलसूत्र की कोई चोरी कर सकता है। जी हां, सोना 1,03,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया है। तो यदि आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं तो ही आपका अब कोई चोरी कर सकता है। और यदि आपकी सीमा से सोना बाहर हो गया, गोल्ड बाहर हो गया, तो आप बेफिक्र होकर सोइए। तो न तो आप मंगलसूत्र बनवा पाएंगे, न ही कोई इसको चुरा ले पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में कहा है कि वह ठग की तरह काम नहीं कर सकती। उसे कानून की सीमा में रहकर कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि ईडी की छवि को लेकर भी चिंता है। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन ने एप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने आईफोन, मैक, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी और विजन प्रो जैसे डिवाइसेज में कई गंभीर सुरक्षा खामियों की पहचान की है। इनका फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि इस वर्ष अब तक कुल 2458 उड़ानों को विनियामकीय और भू राजनीतिक कारणों से कैंसिल या रीशेड्यूल किया गया। इतनी बड़ी संख्या में रीशेड्यूल, लेकिन कहीं पर भी आपने मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखी होगी। आपने अभी तक नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी देखा होगा। क्या आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? अब आपको नकली दवाइयां भी बताई जा रही है, लेकिन मीडिया में आपको डर भी नकली दिखाया जा रहा है। असली डर आपको 6 साल से सफ़ेद पाउडर से बनी दवाएं बेच रहे थे। 1 लाख नकली टैबलेट जब्त। 1 लाख यानी कि आप 1 लाख लोगों से अधिक दवाइयां ले चुके हैं। उसका असर कितना होगा, अब आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने जीवन रक्षक दवाओं की आड़ में सफेद पाउडर से बने नकली टैबलेट्स और कैप्सूल बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। किसको गिरफ्तार किया है, किसको गिरफ्तार नहीं किया है, बात ये नहीं है। मुख्य सरगना राजेश मिश्रा समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नकली दवाई लेंगे तो आप पे कितना असर होगा, क्योंकि आपकी जिस बीमारी की आप दवाई लेते हैं उसका असर दवाई से होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको बीमारी से जरूर असर होगा। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।